यहाँ तो यार मैं एक ही दिन में बोर हो गया, मैं क्या करूँगा पूरे दिन। मम्मा मुझे BTS आर्मी में जाना है। अब हर्ष कहाँ गया? हर्ष सुबह से PC ऑन करके छोड़ रखा, बंद ही करी हूँ। अगर अभी इसको नीचे कुछ काम नहीं है तो मुझे लग रहा अपने रूम में है। अब तो ऐसा ही हो गया भाई, ऊपर नीचे घूमना, ध्यान रखना ऊपरले फ्लोर का नीचले फ्लोर पर। हर्ष हाँ भाई, मैं काम वाम करें कुछ निपटा में। ओ हर्ष का रूम कैसा बोल रहे मैंने, तो ये तो बैटमैन का वो है। क्या बोल रहे बैटमैन का कुछ केव, बैट केव है भाई ये तो। वो लगवा ले तू, लीवर सा लगवा ले जो बैटमैन के पास है वो। मॉर्निंग गाइस, नए स्टूडियो में सुबह सुबह। अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, ये तो तुम्हें हमेशा दिखेगा स्टूडियो में, क्योंकि ये लाइट थोड़ा इधर उधर करने का काम आता है कि ऊपर की लाइट का फोकस अगर स्टूडियो में कहीं भी करना हो ये उसके काम है, इसीलिए हमने नीचे कर दिया। उसमें भी वीडियोस में भी यूज करा करूंगा, इस पर खड़ा होकर बनाया करूंगा। और ये क्योंकि ये तरक्की की सीढ़ी है तो इसीलिए इसे तो रखना पड़ेगा। बाकी आज हम शूट कर रहे हैं अपना स्टूडियो टूर। मूड है अभी पता नहीं, पर मैं पहले ही कह दे रहा कि शूट कर रहे हैं आज अपना स्टूडियो टूर। स्टूडियो का पूरा घर का, हमने अब तक भी अपना पूरा घर ना अच्छे से दिखाया नहीं था। और मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जब ये अगर हमने लिया था ना उस टाइम की और अब की, तो वो कंपैरिजन वीडियोस भी हम डालेंगे कि पहले कैसा था घर और जब हम आए, जब हमने इसमें काम कराया तब कैसा बन गया घर, तो जिससे कि हमें थोड़ा सस्ता मिल जाए। और ये कहें कि भाई अरे बहुत बढ़िया भाई, इन्होंने तो बहुत पैसा लगा दिया भाई घर में। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखते हैं आज तो डाल दें आज, क्योंकि मैं ना उस तरफ को देख रहा कि यहाँ ज्यादातर काम हो गया, शाम में शूट करेंगे। उससे पहले तो व्लॉग ही कर ले रहे, शाम में शूट करेंगे। खड़े हो लिए मिस्त्री जी आज फिर ये सफलता की सीढ़ी पे। आखिरी थोड़ा सा काम रह रहा था जो मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मैं निपटा ही दूँ। इस पे 10 इंच पे एक मार्क होगा, उसे इग्नोर करिए। 100 फुट था ना ऊपर से, 100 फुट छोड़ना, 100 ही था मैं। आज एक इतनी तगड़ी ट्रिक सीखी। आज पक्के मिस्त्री बन गए। ये लो भाई, अभी हो गया था मिस्त्री का ना खून फंस गया था, अभी जाके खोल ही दिया। बिल्कुल कोका कोला जैसी लग रही। खाली पेंचकस से होगी। अगर इसे पी लिया इंसान ने तो क्या होगा उसका? वह सब चिपक जाएगा, मुंह भी नहीं खुलने का। वैसे हमें ना वे ग्लव्स जो हमने ला रखे वे पहन के करना चाहिए। और क्यों ला रखे हमने पन्नी वाले? फिसलेगा सब कुछ आता है, फिसल जाएगा। न्यू तो यार ये पूरा वो बना दे हाथ पे ना, रबड़ सी कर दे। पर कोई नहीं, चलो बजे चला दो। एंड में आके खेल सा बिगड़ा हल्का सा। एंड में तो दिक्कत हुई देख भाई, मानिए ना मान। बस मुझे लगा ये लास्ट अकोस्टिक फॉर्म है जो स्टूडियो में चिपकनी है, उसके बाद स्टूडियो टूर करने के लिए गुड टू गो है हम। हाँ फिर तो कर देंगे। अभी सारा काम हो गया, बस कहीं कहीं ना ऐसे ग्लू लगा हुआ बच गया था इस वाली दीवार पे, ग्रे वाली पे, तो मैंने ग्रे कलर मंगाया अलग से। और अब थोड़ा थोड़ा इसको टचिंग वचिंग करके समाप्त कर देंगे सारा काम। उसके बाद बस स्टूडियो टूर हो जाएगा। ये फर्श थोड़ा सा खराब हो रहा है, ये तो किसी दिन एक ही दिन थिनर से पूरा साफ करा देंगे। तो एक धागा के गिलास थे, ये टूट गए थे तो ये ठीक करवा दिए मैंने। और एक ये फ्रेम मैंने लिया है, मैंने अपना आई टेस्ट करवाया और मेरा नंबर बढ़ चुका है और ज़्यादा। तो अब नंबर बढ़ चुका है ज़्यादा और मुझे लेंसेज चेंज करवाने थे अपने पुराने फ्रेम में, लेकिन मेरे याद आया पुराना फ्रेम में घर भूल गया। और मुझे अब रात में ना एडिटिंग करते हुए बहुत दिक्कत हो गई। दिन में तो ईजिली हो जाता है काम, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो इसलिए रात के लिए ज़रूरी है। अब ये कह रहे यार 3-4 दिन में आवेंगे, 3-4 दिन देखते हैं कैसे निकलेंगे। रात में सो जाया करूँगा अब जल्दी, या फिर मेरे पास एक आई ड्रॉप है वो डालनी पड़ेगी और उससे थोड़े 1 घंटे के लिए आराम मिल जाता है। वो पहले यार अच्छे से काम कर दिया करी थी, अब बस 1 घंटे के लिए आराम हो। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। वैसे कह रहे हैं 3-4 दिन तो वो कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही आ जाएगा फ्रेम। चलो अब की बार लेंस कार्ड का भी चेक कर लेते हैं क्या है हिसाब क्या नहीं। पहले वाला तो अपना मुझे फंडना करता, हमने ऐसे ही बनवा लिया था भाई। उस वाले फ्रेम के मेरे पास बहुत सारे DM आए कि कहाँ से लिया था, कहाँ से नहीं, कौन फ्लिप उसका लेंस कार्ड का लिंक भेज दो। मैं कहाँ से भेज दूँ लेंस कार्ड का लिंक भाई, लेंस कार्ड से ले ही नहीं रखा, वो तो लोकली ले रखा। और अब मेरे दिमाग में आ रहा कि जब मैं यहाँ आया ही हूँ क्यों ना चाप या मोमोज खा के चलूँ। हाँ मज़ा आ जाएगा, पैक भी करवा लूँ उनके लिए। यहाँ वाइब तो है भाई, देखो वाइब ही वाइब है पूरी जगह में। और यहाँ भी अकेले बैठे चाप के इंतज़ार में, क्योंकि भीड़ बहुत है वहाँ भाई साहब। पूरे आधे घंटे के बाद मिला ऑर्डर, इतनी भीड़ थी। लेकिन अब मुंह में पानी आ रहा, मैं तो गाड़ी में ही खोल ले रहा भाई। उसने कहा कि 10 मिनट में हो जाएगा, तो मुझे लगा कि कोई नहीं भाई सारा ही पैक कर दे। अब भूख लग रही यार, आधा घंटा तो जाने में भी लगे।
girl is the competition, but if you go against me, you the opposition. But if तो एक छोटे से कमरे से इतने बड़े स्टूडियो को बनाने तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत हार्ड, कई बैंक के लोन हो गए, बहुत सारे लोग मेरे गेट पे खड़े उधार मांगने के लिए, पूरे 3 महीने लग गए इसमें काम कराने में, सारी सेविंग्स खत्म हो गई, सारी यूट्यूब मनी खत्म हो गई, मतलब गांड फट गई। फट गई। तो ये गांड फटना कितना महंगा पड़ा आपको? बाबा की जमीन बिक गई। सो ये सेटअप होगा हमारा सबसे मेन सेटअप, जहां पे हम गेस्ट को बुला के उसकी लाइव रोस्टिंग करेंगे। कभी मैं अकेला, कभी मैं और हर्ष, कभी मैं और हर्ष बड़े भाई, कभी मैं और हर्ष बड़े भाई और रचित, और बहुत सारे नए नए लोग जो हमारे चैनल पे आएंगे। तो ये मेनली हमारा लाइव रोस्टिंग का सेटअप होगा। लोगों को लग रहा था ये पॉडकास्ट का सेटअप होगा, बट एक्चुअली ऐसा ही नहीं है। पुनीत के साथ हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज कर दी, बट पुनीत के साथ लाइव रोस्टिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि मुझे अपना खुद का रोस्ट नहीं कराना था। बट जो भी हमारे ऐसे गेस्ट होंगे जो अब तक हमने जिसका मेन चैनल पे रोस्ट किया होगा उसको हम बुलाएंगे, या कोई नए लोग जो भी कोई भी ऐसा नया बंदा आएगा कि नया नया इंटरनेट पे फेमस हुआ है, किसी ट्रेंड को राइड करते हुए फेमस हुआ है, उसको बुला के उसकी लाइव रोस्टिंग जब करनी होगी तो ये वाला सेटअप यूज होगा। और आप सबको लग रहा होगा कि इस दीवार का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने देखने के लिए बना दी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी वीडियो की पेसिंग थोड़ी स्लो जा रही हो और आप लोग बोर हो रहे हो तो इसे दबा के आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे। सो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की ग्रोथ का राज है ये स्टूडियो और ये सस्ते वाली ग्रीन स्क्रीन। जी हाँ, यहाँ पे रहेगी हमारी ग्रीन स्क्रीन। पुराने स्टूडियो में ये दिक्कत थी कि जो हमारी ग्रीन स्क्रीन थी हम उसको पूरा यूज़ नहीं कर पाते थे। इसका जो एक पोल था वो हमें निकाल के रखना पड़ा था और इतना हम एरिया यूज़ कर पाते थे तो रेस्ट्रिक्शन थी। मैं हाथ ऐसे नहीं चला सकता था, मुझे ऐसे चलाने पड़ते थे, लेकिन अब आई एम फ्री और हम इस पर ज़्यादा स्किप्स भी कर सकते हैं। अब तो अपनी वीडियो के बीच में बॉलीवुड मूवीज की तरह गाने भी डाल सके। खेतों के बीच में खड़ा हो गए, बस ये कह रहा था, वापस दे दो कैमरा मेरा। तो फिर ये हमारा स्टोरेज स्पेस है। इधर अभी क्या है, इसमें वाइब्रेटर है क्या मेरा, और ऊपर में है हमारी एकोस्टिक फोम, जिससे कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी वीडियो में सुनने के लिए। कोई नहीं भाई, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया उसका, इतने की उसे आदत नहीं है। और ये होगा हमारा स्टैंडिंग रोस्टिंग सेटअप। जब भी हमें खड़े होके रोस्ट करना होगा किसी को, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में, तो हम इस सेटअप के सामने करेंगे। अभी बहुत सारी लाइटें खुली हुई हैं तो ये तुम्हें ये सेटअप जो है ना अपनी असली फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, बट हाँ जब भी कभी मेन चैनल पे हम स्टैंडिंग रोस्ट करेंगे तो तुम्हें ये वाला सेटअप अपने असली लुक में दिखाई देगा वहां पे। अरे स्टूडियो पे तो खर्च कर दिया भाई, मेरी सैलरी भी बढ़ा दो थोड़ी सी। बेसिकली ये जो जगह होगी रेगी ओवर एक्टिंग के बाद मैं बता दे रहा हूँ, ये होगी जहाँ पे हमारी बाकी की टीम बैठेगी जिसको स्क्रिप्टिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करनी है। और जो लोग यहाँ पे आते एडिटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग है बट बाद में अपना भी कंटेंट क्रिएट करने लगे, तो उन लोगों के लिए जगह होगी कि यहाँ पे बैठ के बाकी का सारा काम कर सकें जिसका मेरे चैनल पे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एडिटिंग वाला एरिया होगा, यहाँ पे बैठ के आप सारे फालतू के काम करेंगे। उसके बाद हमने ये वाला एरिया भी वेस्ट नहीं किया। ये वाले एरिया में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जब हमको रिएक्शन वीडियो बनानी होती है तो हमें पीसी के सामने बैठना पड़ता है। तो पीसी के सामने जब हम बैठेंगे तो हमें बैकग्राउंड चाहिएगा एक, तो वो बैकग्राउंड होगा कुछ ऐसा। एक बैकग्राउंड उस जगह से ही ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, लेकिन मैं ऐसे बैठूंगा तो आएगा ऐसे बैठे बिना कुर्सी बैठ उसके बाद एक छोटा सा ये लगा हमने, लेटर इसको बोलते हैं। ये भी अगर कभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखेगा तो ठीक, नहीं तो इसको इंस्टाग्राम रील्स में यूज कर लेंगे। और एक हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप लगवाया। वो इसलिए कि कभी अगर किसी वीडियो में कोई स्किट करनी हो या कभी भी एक और स्टैंडिंग सेटअप, कभी खड़े होके रोस्ट करना हो, खड़े होके रिएक्शन देना हो, तो यहाँ मतलब ये वाला बैकग्राउंड काम आ सकता है। अब अगर मैं कोई जियोपॉलिटिकल वीडियो बनाऊंगा तो मुझे ग्रीन स्क्रीन में एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो सा भी देश दिखाना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा की। क्यों इंडिया का यूथ आज कनाडा जाना चाहता है। तो दोस्तों कनाडा से भारत जाने में लगभग 20 घंटे लगते हैं। यहाँ से फ्लाइट होकर जाए, इस तरह समझाया जाएगा आलोक सर की तरह। बिल्कुल। ये यार ये दो देश मुझे बहुत सुंदर लग रही है। एक तो ये, कौन से? एक तो ये, और एक इस पे वो लिखोगे, इसमें एक लेटर रहेगा यार 6000। अरे और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मेहनत से, मतलब मैं कह सकूं कि ये सेटअप हमने अपने खून पसीने से बनाया। यहाँ पे हमने खुद अपनी मेहनत से एकोस्टिक फोम लगाई और कहीं भी तुम्हें दिखेगा नहीं कि इधर उधर गम टपक रहा होगा, क्योंकि पूरा पेंसिल से एक एक मार्क करके कितने की 6x3। ये एकोस्टिक फोम कब लगी? जब लोग बाग अपने चश्मे बनवाने जा रहे थे। हाँ, अरे भाई ये तो हमने अपनी मेहनत से लगाई, ये वाली भी वो वाली भी और उधर भी जितने इन कोई सी भी एकोस्टिक फोम में रचित का कोई हाथ
नहीं है। पिछली बार भी मैं घर चला गया था जब उधर लगी थी, और आज भी मैं दुकान बंद होने के चक्कर में बाहर बाजार भाग। ऐसे ही हो जाएगा रे भाई, कोई नहीं। अभी रचित ने अपना रूम जो है अलग बना लिया सेटअप में, तो भाई मारे में कौन सा था, माए थे लगा तो क्या कर सकें भाई, ऐसा ही हो जा जो है, रिश्ते नाते दोस्ती सब टूट जाया करें जब परिश्रम की बारी आती है। अब तो न्यारे हो रहे हैं भाई सब। अब वैसे भी आदत डालनी पड़ेगी न्यारे होने की, क्योंकि बहुत जल्दी शादी की उम्र आ रही है। हमारी तो न्यारे भाई। ये सेटअप ना पहले थोड़ा सा रिवील हो गया था, ये वाला फ्रेम, तो काफी सारे लोगों ने ऐसे लिखा था कि भाई आपने ना इंडिया को ऐसे ग्रीन क्यों दिखाया, आप भगवा दिखा देते, आप किसी और कलर में दिखा देते। देखो किसी और कलर में अगर मैं दिखाता तो ऑब्वियसली दूसरे डाउट निकल आते लोगों के, और भगवा में ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री इंटीरियर डिजाइनर ने की थी, तो ये बहुत सारी कंट्री कर दी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कलर करें, मैंने कहा इंडिया अलग दिखना चाहिए, ये वॉल ग्रे है, ये सारे अलग अलग कलर कर दिए। तो उन्होंने रशिया में ये वाला कलर कर दिया था, यहाँ पे चाइना में ये वाला कलर कर दिया था थोड़ा भगवा सा। मैंने कहा इंडिया ग्रीन दिखना चाहिए, क्योंकि ग्रीन जो कलर है ना, उसका मतलब क्या है, वो ग्रीनरी, हरियाली और काफी लाइवली। मैंने कहा ऐसा कलर होना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए इंडिया, तो इसीलिए इंडिया को ग्रीन करा गया। और देख लो तुम, लाइट ग्रीन करवाया मैंने जानबूझ के। और जगह कहीं नहीं है, और जगह कहीं नहीं, पूरे मैप पे कोई और कंट्री इस कलर में नहीं। मैंने कहा था इंडिया का कलर आप अलग करोगे। एक बार को उन्होंने मुझे कहा कि हम ऑरेंज कर देंगे, पर ऑरेंज उन्होंने चाइना में ना थोड़ा वैसा सा कलर कर दिया था। मैंने कहा नहीं, किसी और कंट्री से रिजेंबल होना ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए भाई, इसीलिए इसको ग्रीन करवाया था हमने। इसका लोगो लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है जैसे वो यूनिवर्सल का नहीं आता वो मूवीज में। मैं चाह रहा था थोड़ा सा इसमें लाइट वाइट हो, बट फिर ना हमारा ना जब हमने सबसे पहले स्टूडियो बनाने का हमारे दिमाग में आया था, तो हमने सोचा था लाइटें बहुत ज्यादा चीजों में हमें नहीं रखनी है फालतू की जगमग। तो आपको पूरे स्टूडियो में कोई सी भी कलरफुल सी लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि RGB का जो ट्रेंड है ना थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका। तो मैंने कहा लाइट कहीं नहीं होनी चाहिए, सारे जितने भी अपने कलर होने चाहिए बहुत शटल होने चाहिए, बहुत ही प्यारे होने चाहिए। लाइटें वाइटें फालतू की कहीं नहीं होनी चाहिए। लोगों को ना ऐसे लोगों की आंखों को शांति मिलनी चाहिए। ये कोई गेमिंग या टेक चैनल नहीं है, समझिए। GB रोड भी नहीं है। हाँ, ये GB रोड भी नहीं है। Oh, hi. So this is my own setup जिसको मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और ये मेरी वुडन फ्रेम की दीवार है। This is my वास with नकली पत्तियाँ। कहाँ? अच्छा, ग्रीन स्क्रीन धूल डाले उसमें से। तो भाई ये देखिए, ये जो पॉलिश की हुई दीवार है, ये देखिए, ये जो दीवारें हैं इन पे वाइट पेंट किया गया है। बकवास कर रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन ये मेरा मेन सेटअप होगा जो बैकग्राउंड में दिखेगा ऐसे। कुर्सी भी अलग लगा के रखी गई यहाँ के लिए तो, और ये लाइट्स तो बताइए, ये जो पौधा है, और ये है हमारा सेकंड फ्रेम जिसमें हमारा पूरा PC दिखेगा। और ये सोने के लिए मतलब ऐसा है कि इस रूम में स्पेस ज़्यादा है इन दोनों के रूम से, तो कहीं भी अपना मूव कर लो, लाइट्स और ट्राइपॉड और वो सब 3-4 एंगल निकल जाएंगे यहाँ से। और ये है हमारी लॉबी, नई लॉबी। यहाँ पे होगी हमारी LED, काल्पनिक LED है भी। यहाँ पे हम जो मतलब फ़ोन रख के देख लें, इधर हम फ़ोन रख दें और उधर से हम TV देख के काम चला लें, क्योंकि LED का भी बजट नहीं है। और ये ये उनके लिए है जब घर में ज्यादा मेहमान आ जा तो हमें बाहर सोना पड़ जाएगा। इसका एक काम हो रहा है, जैसे तो ये लेट रहा ऐसे ही रोज रात आ जाया कर, तो क्या दिक्कत है। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है जहाँ पे सिर्फ 4 गेस्ट ही बैठ सकते हैं, और डस्टबिन रखे हैं हम घर के बीच में, जिससे कि रचित जैसे ही मुझे दिखा मैं इसमें जैसे मुझे रचित का कंटेंट दिख के मैं इसमें डाल दूं। रैंडमली ऐसा आदमी चलता रहे ना, उसे ऐसा याद आ गया, ओ मुझे अभी याद आ गया, मुझे चैनल की वीडियो डालनी है अपने। ये ऐसे नहीं खुलेगा, ये एक्चुअली ये बैट के है, इसका वो है, लीवर खींचना पड़ेगा। नहीं अभी आई स्कैन होगी। रुक जा, ये सोए आ जाओ भाई मेरे गरीब खाने में। देखो मैं पहले ही बता रहा यार, अभी ना मैंने रूम सेटअप नहीं किया। मैंने अमेज़न से सामान ऑर्डर किया हुआ बहुत सारा, तो अभी जितना है सब इनने सबसे पहले मंगवाया था सामान। इसका सामान जो है वो 12 मार्च 2022 को ही आ गया था। अरे अभी नहीं आया, अमेज़न में पड़ा 20,000 रुपए का सामान। अरे नहीं, अब मंगा रखा, वो आएगा आज के दिन है। बात ये है, GB रोड गए, फ्राइडे तक आएगा मेरा सामान। कभी GB रोड गए आ जाओ, आओ दिखा दूंगा। रुक जा, GB रोड वाली वाइब तो स्टार्ट कर ले। अरे अभी तो दिखा दे असली। नहीं, इसका चार्जर नहीं है। तो अभी खैर रूम में कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए, तो अपना दिखा ना, मेरे रूम के पीछे भी पड़ रहा भाई। अरे अभी तो बहुत कुछ है, क्यों नहीं है दिखाने को? देखो भाई सुनो, ये वाला जो फ्रेम है ये, अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। अच्छा एक काम करना, इधर टी-शर्ट में चप्पा ले, ऐसी हो इसे तो मैं लगा लूंगा इधर। फिर मैं इधर एक वो फ्रेम मंगाया इताची का, मतलब 3 पीसेस वाला, वो बड़ा एपिक लगेगा। ये जो है
यहाँ पे मैंने वो क्यारी और प्लांट्स मंगा रखे, इधर मैं बुलाऊंगा। एक मैंने वो हाँ, पानी भी पाइप से दिया करिए रोज। नहीं, इधर फिर एक पूरा ऐसा स्टैंड बनाया जाएगा, एक कूलर रखो वाले लोहे का। देख देख देख, उसमें टॉप्स रखूंगा। कौन से रूम में हो रही इतनी बात? हटी एक बार, हटी। एक दो और तीन भी पूरा नहीं हुआ। अरे भाई, अच्छा, स्कूल में 12वीं क्लास तक कौन सी लड़कियां स्कर्ट पहन के जाया करती थी? किसी की यहाँ रहेगी। आओ अब तुम्हें एक ऐसा रूम दिखाता हूँ जहाँ पे तुम्हारे अंदर रोमांस जग जाएगा, जहाँ जिसे देख के। सिंस मतलब एक क्रिएटर का जो करियर होता है वो आप जानते होंगे, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए क्रिएटर पैसा कमाता है। तो हमने एक साइड स्टार्टअप खोला है, जूते की दुकान। तो हम इधर से जूते बेचना शुरू करेंगे। अरे ये है नाइकी के स्पॉन्ज इसके साथ फ्री है। एडिडास, नाइकी चप्पलें, हमारे पास सारी वैरायटी हैं। बढ़िया है रूम, तेरा मुझे सही लगा। और हाँ, जूतों के साथ साथ हम मैट की भी दुकान खोल ली हमने, जो है मैट भी उनकी भी। और ये देखो, ये इधर टेडी हैं। तो इस दुकान में काफी कुछ है, शीशा भी अलग से ही बेच रहे। ये रूम खास इसके लिए बना कि ये करवाया करेगा। देख, सारी चीज का पैसा वही है। आज भी मान ले मेरी बात, अगर वो वेलकम वाली ले आता ना, वो ज्यादा बढ़िया। 2 लाख वाली जिसका टाइटल लगा था। अच्छा, ये तो बता, व्हाट कलर इज योर मिरर? बाथरूम में भी नहीं दिखे। नहीं है। मगा कभी मुंह भी ना पूछ रहा हो। तो फिर इसमें प्राइस टैग लगा दे इन चीजों पे। एक लड़का रख ले दिखाने के लिए। जो छत में से दिया करेगा, ऊपर से करेगा। लेकिन कुछ तो वाइब है कोजी क्या गांड मरा दी इधर। हम तो पढ़ते भी नहीं। हाँ, अब बढ़ने का ही नहीं, गोंड जो जले बड़े भाई यूं ही हो जाएगा रे। अच्छा, एक बात तो बता, व्हाट कलर इज योर सिद्धि पेंटिंग? अच्छा तो बता, भले ही तू बैटमैन हो, गोथम सिटी हुई है। गौतम बुद्ध नगर है। गोथम सिटी है ये। मजा नहीं आ रहा क्या? नो बता, देख कुछ तो है डागा। जो साली बात ये है, तेरा रूम रे से भी खराब हो गया, मेरे से भी खराब हो गया। दोनों ही चीज में नहीं बन पाया, ना एस्थेटिक में बन पाया, ना टेक में बन पाया। वो तो झोपड़ी सी ऐसी है। डागा एक बार को तो एस्थेटिक की तरफ को चला, एक बार लाइटों की तरफ को, और बीच में रह गया। अभी मैंने मंगाया नहीं सामान, मैं देख के मंगाऊंगा। चाहिए फेंकना पड़ेगा, इतने कम स्पेस है कि नया सामान ही फेंक के लग सके। देख ले, एक पेंटिंग नहीं, एक नई पेंटिंग बनाई तुमने, पुरानी की जगह ढूंढनी पड़ेगी इतने में। वो वाली तो यार साइज मिसयूज हो गया यार। पता, मैंने रग मंगाया अपना, तो मैंने मंगाया था 6x2, वो आ गया 2x3। जैसे ही मैंने रोल करा वो खत्म हो गया यहाँ तक ही। इतना बड़ा निकला। मैंने बेड साइड के लिए मंगाया। रग मंगाया, पायदान भी नहीं, साला रुमाल है। साला कंपटीशन बड़े लेवल के चल रहा था, पर कुछ सामान छुपाने पड़े। सारी टट्टी आया मेरे तो यार। Amazon स्कैम ही है। एक टेबल आई, उसका ड्रॉअर ऐसे खींचो, वो निकल जाए पूरा ही ड्रॉअर हाथ में, फट्टा उगड़ रहा ऊपर से उसका। पर जो भी है, इस घर में वो पिंक वॉल अटेंशन ले रही सारा। पिंक वॉल, ये तो थोड़ा सा उसका वो साइन है। गुलाबी कैसी उस गुलाबी के पीछे मर्द हमेशा से नहीं, जैसे यहाँ पे तो पिंक वॉल किसने कराई, लेकिन ये तो बताओ। मिस्त्री नगर भाई। ये पिंक वॉल भी एक ही लड़के ने करवाई है। पहले पिंक वॉलपेपर भी एक लड़के ने करवा रखा था रूम में। पिंक वॉलपेपर के लिए पूरे नोएडा में नंबर बटा मेरा कि कहाँ से लगवाए, कैसे लगवाए। कि ऐसी नहीं लगवानी। वो कहाँ से लगवाए, इस दुकान पे नहीं जाना। अब लोग हमारे से पूछेंगे कि भाई महीने का कितना खर्चा आ रहा, कैसे तुम लोग मैनेज कर रहे। और जो है वही है, मैं अगर रणवीर इलाहाबादी होता, रणवीर इलाहाबादी जैसे ही 30 का हुआ ना, कम से कम 50 लीड डल ली कि 30 में हो रहा, 30 में हो रहा, 30 में हो रहा। मैं 30s में आ गया, 30s में आ गए। वो तो बहुत शो ऑफ मार सके इस घर का। तो कुछ सोच लो ऐसा शो ऑफ मारने का ना, कि कुछ बहुत तगड़ा शो ऑफ मार ले। क्या बताना खर्चा, क्या बताना खर्चा क्या है इस घर का? अच्छा, इस घर का खर्चा भाईचारे पे है। तो ये भाईचारा जिंदाबाद। ये है कि जब मैं देहरादून था तो मैं अपने पिताजी के पैसों पे था। फिर मैं अपने घर आया, उससे नेक्स्ट सेटअप जो वुडन टाइल वाला लगवाया, वो भी पिताजी के पैसों पे था। फिर हम फ्लैट में गए। मुजफ्फरनगर वाला फ्लैट था हमारा बिल्कुल ना के बराबर सही, और फिर नोएडा वाला फ्लैट मुजफ्फरनगर वाले के 50% इंक्रीमेंट में था, और नोएडा में खर्चे भी बहुत हो गए थे। लेकिन ये फ्लैट जो है, ये एकदम ही डबल ट्रिपल 10 टाइम्स तो पड़ा हमें। यहाँ भी तू पिताजी के पैसों पे है। घोड़े खोल दिए इस फ्लैट ने, मतलब टोटल कहने की बात ये है। हमारे पैसों पे
तो लेकिन अभी मतलब इस फ्लैट में हमें जो टोटल वाइब आ रही है वो काफी बढ़िया आ रही है। मैं काफी इंजॉय कर रहे हैं हम अपने काम को, क्योंकि जब से हम इस फ्लैट में आए काम बहुत हो गया हमारा, क्योंकि पिछले 1 महीने से कुछ काम कर नहीं रहे थे हम इस फ्लैट के चक्कर में। नहीं वैसे हमारा कंटेंट ही काम है, फ्लैट के चक्कर में भी बहुत काम निकले, बहुत काम निकले, मतलब व्लॉग तो बनाते ही रहे हैं। व्लॉग तो बनाते तुम तो घर चले गए थे, मैं बनाता रहा। थोड़ा आगे पीछे हो गया कंटेंट वीडियो द्वारा, बट व्लॉग बनते रहे। तो ऊपर का लॉबी का स्पेस जो है इस फ्लैट का वो पिछले वाले फ्लैट से थोड़ा कम है, लेकिन नीचे पूरा जो स्टूडियो का डेडिकेटेड स्पेस हो गया वो पूरा का पूरा जो है, ओ माय गॉड, नीचे का स्टूडियो काफी बड़ा है, ओ गॉड। सो नीचे का स्टूडियो हमारा है जो गाइस वो काफी बढ़ गया है स्पेस, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। ये सोक्स किसकी पड़ी पिछले 2 महीने से यहाँ? हर्ष की हो सके भाई, और तो किसी की होगी नहीं। जो की है वो मेरी सुनिए। अच्छा, और इस फ्लैट की खास बात ये है ना कि कोई भी सब्सक्राइबर आओगा यहीं से गाली बकूंगा। कैमरा। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे ही हम इस जोन से बाहर जाएंगे, यहाँ तो है आदमी मैनली, ओ माय गॉश, पिंक वॉल। अरे बात ये है सारी, वो बात तो ठीक है, पर मंदिर देखो, एक तो हमारे यहाँ अभी नेक्स्ट वीक में ही हवन है, उसके बाद हम लोग मंदिर सेटअप करने वाले हैं, और मंदिर की जो दिशा होगी वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, कि दिन पूजा करते हुए दिखाऊंगा तुम्हें। तो मंदिर हम लोग सेटअप कर रहे हैं, मतलब हम भी अब चाह रहे हैं कि थोड़े थोड़े अभी बन जाए, धार्मिक बन जाए।